नमस्कार, खबर फास्ट पर आपका डॉक्टर के साथ मैं हूं कायनात अंसारी। आज के कार्यक्रम में हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे पेट से जुड़ी समस्याओं पर। खानपान में गड़बड़ी के कारण अक्सर लोग खराब पाचन तंत्र का सामना करते हैं। खराब पाचन तंत्र के कारण अक्सर लोगों को पेट की समस्याएं भी हो जाती हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पेट में इन्फेक्शन हो चुका है। पेट में इन्फेक्शन के सबसे जो लंबे कारण हैं और लक्षण हैं उसमें दिखाई देता है दस्त, मतली, उल्टी और पेट में मरोड़ के साथ दर्द। पेट में इन्फेक्शन की इस समस्या को गैस्ट्रोएंटराइटिस कहा जाता है। कई लोग इसे फूड पॉइजनिंग समझ लेते हैं, जबकि ये उससे अलग समस्या है। इसके होने पर उल्टी, घबराहट, दस्त, बार बार पेट में दर्द, मरोड़ जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें पेट में जलन तो होती ही है, साथ ही आंतों में भी सूजन हो जाती है। इसके होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये दूषित भोजन करने या लंबे समय तक ऐसे स्थान पर रहने से जहां पर नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणु हो, इन वजहों से होती है। वहीं बढ़ती गर्मी से लोग डायरिया की समस्या का भी शिकार होते हैं, लेकिन डायरिया की समस्या और पेट में इन्फेक्शन की समस्या ये दोनों अलग अलग समस्याएं हैं। लोग दोनों को ही एक समझ बैठते हैं। इसके अलावा पेट से जुड़ी समस्याओं में एक समस्या आत्म इन्फेक्शन की भी है। आज आपका डॉक्टर में हम करेंगे चर्चा पेट में इन्फेक्शन से जुड़ी समस्याओं और उनसे बचाव पर। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एमडी फिजिशियन डॉक्टर वीरेंद्र बंसल। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है डॉक्टर वीरेंद्र बंसल आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो हम इस मौसम में जो सबसे ज़्यादा समस्या होती है उसको लेकर बात करेंगे। पेट दर्द की समस्या इस मौसम में लोगों को होती है और बदहजमी की समस्या भी सामने आती है। सबसे पहले जानना चाहेंगे ये क्यों होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। नमस्कार जी। नॉर्मली अभी हम लोग देख रहे हैं कि गर्मी का सीजन है और बहुत ज्यादा गर्मी है। हमारा खान पान जो हिंदुस्तान में हम लोगों का खान पान है वो बहुत ज्यादा एक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू जो है वेदर नहीं है। हम लोग बहुत ज्यादा तला फला या स्पाइसी फूड या जंक फूड बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पेट के अंदर सोजिश, पेट में अपारा, गैस, उल्टी, पेट में दर्द होना, मरोड़ उठना और दस्त लगना। दूसरा जो सबसे मेन रीजन पेट इन्फेक्शन का है वो हमारा दूषित पानी या दूषित खाना, कि जैसे लंबे समय तक खाना बाहर रखा हुआ है या जो बाहर कटा फल है जो बाहर बाजार में है जो कवर्ड नहीं है, या जो बाहर खाना बिक रहा है जो कवर्ड चीज नहीं है, उसका इस्तेमाल करने से पेट में इन्फेक्शन होना और उसके बाद उल्टी, दस्त और मरोड़ियां या पेट में क्रैम्प्स होना, ये इसके मुख्य कारण हैं। जी बिल्कुल। ये जो आपने कहा कि बाहर का खाना खाने से या कुछ भी ऐसा खुले में जो पेय पदार्थ बिक रहे होते हैं उनका सेवन करने से पेट में तो इन्फेक्शन होता ही है, लेकिन लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, वायरस की चपेट में भी आ जाते हैं। तो इन चीज़ों से जो है अगर ये चीज़ें लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाए तो क्या करना चाहिए? क्या घर पर कोई ऐसा घरेलू उपचार है कि उसे करने से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है, या एकमात्र हल डॉक्टर के पास रह जाना ही रह जाता है? नहीं, इनिशियल ट्रीटमेंट हम सेल्फ मेडिकेशन इन द सेंस कि हम घर पे इसका ट्रीटमेंट अपने खाने पीने में बदलाव के साथ कर सकते हैं। अगर अमूमन लोग हमें आके बोलते हैं ओपीडी में कि खाना खाने के बाद बदहजमी है, पेट में अफारा है, गैस है, जलन है, दर्द रहता है, तो इन सब चीजों से हम अपने डाइट मॉडिफिकेशन के साथ छुटकारा पा सकते हैं। आप नियमित टाइम पे भोजन करें, अपने खाने में सलाद, सैलेड, फ्रूट्स, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, दही जितना ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड डाइट आप अपनी ज्यादा इस्तेमाल करें। अपने खाने में स्पाइसी फूड, मिर्च मसाला, बाहर का तला फला, ये सब चीज स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। समय से खाना खाएं। अभी बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है तो आप कोशिश करें कि बाहर की चीज जितना मैक्सिमम अवॉइड कर सकते हैं आप अवॉइड करें। अगर आप सिर्फ डाइट के ऊपर भी ध्यान देते हैं तो उससे भी आप जो है आप मैक्सिमम केसेस में आप पेट इन्फेक्शन से और जो पेट में गैस्ट्राइटिस है या एसिडिटी बनती है उससे अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले हम दर्शकों को भी बता देना चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे, हो रहे हैं। इन नंबर के जरिए आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
पेट संबंधी कोई भी अगर समस्या अगर आपको है या आपके किसी करीबी को है तो आज उसका हल जो है आप इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि ओपीडी में अक्सर लोग आते हैं, मरीज आते हैं जो कहते हैं कि खाना खाने के बाद जलन हो रही है, बदहजमी की शिकायत होती है। तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सीने में जलन की शिकायत भी अक्सर लोग करते हैं कि खाना खाने के बाद होती है, तो ये क्यों होती है और अगर लंबे समय तक ये बनी रहती है तो इसके क्या परिणाम जो है वो सामने आ सकते हैं, अपने क्या इसके जोखिम और नुकसान? इसका हार्ट बर्न इसको बोलते हैं। ये बहुत कॉमन डिजीज है। ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम है कि खाना खाने के बाद खट्टी डकार आना, सीने पे जलन होना। इसका मेन कारण है हमारा फूड, कि हमारा जो फूड है वो बैलेंस फूड नहीं है। उसमें सैलेड और फ्रूट्स या सब्जियां कम हैं, उसमें स्पाइसेस मिर्च मसाले का इस्तेमाल हम लोग ज्यादा करते हैं, या बाहर का ताला फला हम ज्यादा खा रहे हैं। और सेकंड उसका रीजन है बहुत सारा अननेसेसरी पेन किलर्स, मेडिसिन या फिर अल्कोहल कंजप्शन, जिसकी वजह से जो है ये दिक्कत आती है। इनिशियली अगर हम इस पेशेंट इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो लॉन्ग टर्म में ये दिक्कतें बढ़ जाती हैं और हमारे पेट में अल्सर यानी कि घाव होने का खतरा रहता है। और अगर एक बार हमारे पेट में अल्सर बन गया तो फिर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अल्सर से ब्लीड हो सकता है, आपका एचबी कम हो जाएगा और अनबियरेबल पेन आप महसूस करेंगे, उल्टियां बहुत ज्यादा लगेगी, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते तो कई बार ये बीमारियां बहुत घातक हो सकती हैं। इवन हमारे पेट में जो अल्सर है उसमें परफोरेशन यानी कि वो फट भी सकता है। तो इसलिए गर्मी के मौसम में जब आपको लगे कि पेट में अपारा गैस है, मुझे बार बार दिक्कत आ रही है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप है, सोल्यूशन है, वो आप अपना खान पान, अपनी डाइट में, अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन में ध्यान दें, उसको ठीक करें। डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी देखा जाता है कि अगर बदहजमी की किसी को समस्या हो रही है, खाना पचाने के लिए, हजम करने के लिए बाजारों में कुछ जो सामान चीज़ें बिक रही होती हैं, प्रोडक्ट्स बिक रहे होते हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा शुरू हो जाता है और लोग यूज्ड टू हो जाते हैं उनका इस्तेमाल करने के। तो ये क्या खतरनाक हो सकता है सेहत के लिए, पेट की सेहत के लिए? कोई भी मेडिसिन अगर आप विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं तो डेफिनेटली सेल्फ मेडिकेशन जो है वो डेंजरस है। बिकॉज आपको नहीं पता कि बाहर वो क्या बिक रहा है, उसका क्या साइड इफेक्ट है, कितनी डोज में आपको लेना है और कितने समय तक आपको लेना है। तो कभी भी आप सेल्फ मेडिकेशन, अगर आप नॉर्मली घर पे अपने डाइट मैनेजमेंट कर रहे हैं डाइट से तो ठीक है, लेकिन मेडिकेशन आप ना करें, क्योंकि इन मेडिसिन के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पेट में ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, आपके गुर्दों के ऊपर ये जो है बहुत खतरनाक जो है इफेक्ट डालती हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन या बाजार में जो सामान जो भी है एसिड के लिए जो बिक रहा है तो उसको आप अवॉइड करें, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन ना लें। बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे अशोक खन्ना जुड़े हैं। स्वागत है आपका अशोक जी, पूछें क्या सवाल है। अशोक जी। हाँ जी जी, अपनी बात दोहराएं जी। हाँ जी, मेरा यही खाया पिया पचता नहीं है, खाना खाता हूँ पचता नहीं है मेरे को, कितना तकलीफ, सांस की तकलीफ रहने लगी है, खाया पिया पचता नहीं है मेरे को, बहुत परेशानी रहती है। क्या दिक्कत होती है आपको? सांस में दिक्कत होती है जी। खाना पीना खाने के बाद आपको पेट में अपारा रहता है? हाँ, खाना पीना पचता नहीं है जी मेरे को बिल्कुल भी। हाँ जी। नहीं अशोक जी, क्या उल्टी हो जाती है या क्या समस्या होती है आपको? हाँ जी अशोक जी, जैसे आप कह रहे हैं कि खाना जो भी आप खाते हैं वो पचता नहीं है, क्या दिक्कत होती है, कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं? खट्टे डकार आते हैं, उल्टी आ जाती है और सांस में तकलीफ हो जाती है जी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ठीक है, मैं समझ गया अशोक जी आपकी बात। आपके केस में वही अशोक जी जो हम बात कर रहे हैं, ये इसको हम जो है गैस्ट्राइटिस ही बोलते हैं, यानी कि आपके पेट में जो है तेजाब ज्यादा बनने लग गया है, जिसकी वजह से जो खाना आप खा रहे हैं वो लंबे समय तक आपके पेट में ही पड़ा रहता है, वो आगे नहीं जाता है ना। नॉर्मली जब हम खाना खाएंगे तो उसका टाइम रहेगा कि 2-3 घंटे के बाद वो आगे छोटी आंत के अंदर चला जाना चाहिए, लेकिन आपके केस में वो लंबे समय तक पेट के अंदर ही रहता है, जिसकी वजह से उसमें एसिड ज्यादा बनेगा, खट्टी डकार, पेट में अफारा, और फिर आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। ठीक कह रहे हैं आप, जब पेट में अफारा आएगा तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। इसका सोल्यूशन यही है जो परहेज मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने डाइट जो है नियमित टाइम से आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद आप लेटे ना, भूख मस्त है, आप आधा घंटा सुबह शाम आप व्यायाम जरूर करें, चलना बहुत जरूरी है, और अपना खाना आराम से धीरे धीरे चबा चबा के खाएं। खाने में कोई भी स्पाइसी फूड, मिर्च मसाला स्ट्रिक्टली बंद कर दें।
और एक कोशिश करें कि आप खाने के साथ बहुत ज्यादा लिक्विड ना लें। ये कुछ पानी या जो भी लेना है वो खाने से 20 मिनट आगे पीछे करके लें, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये सब परहेज करने के बाद भी आपको दिक्कत आती है तो फिर आपको कुछ मेडिसिन हैं इस चीज के लिए, वो आप अपने नियर बाय डॉक्टर को दिखाएं, वो प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको आराम आ जाएगा। लेकिन अगर आप परहेज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो भी आपको इस समस्या से जो है आराम मिल जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि यहाँ पर बदहज़मी को लेके भी बात हम कर रहे थे कि कई लोगों को या तो जैसे अभी हमारे साथ जो दर्शक जुड़े उन्होंने कहा कि खट्टी डकारें आती हैं या उल्टी हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों के साथ समस्या कुछ दूसरी होती है। उन्हें खाना खाने के तुरंत बाद ही जो है बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये जो समस्या है ये क्यों होती है? कुछ भी मतलब ऐसा अगर खाएंगे तो बिना किसी उनको जो न्यूट्रिशन उन्हें मिलना चाहिए बॉडी को उस खाने से वो नहीं मिल पाता है। ये समस्या भी कॉमन है, इसको हम आईबीएस बोलते हैं, दैट इज द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें क्या रहेगा कि कॉमनली हमारे पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मैं जब कुछ भी खाऊंगा तो मेरे पेट में बरोड़ उठेगा और मुझे वॉशरूम के लिए जाना पड़ेगा। ये भी एक बहुत कॉमन समस्या है और इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन इसके लिए जो डाइट का प्लान मैंने आपको बताया, जो डाइट प्रिकॉशन आपको लेनी है वो तो लेनी है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट लंबा है। आईबीएस इस बीमारी का नाम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हम इसको बोलते हैं। इसमें अराउंड 3 to 4 मंथ आपको ट्रीटमेंट लेना है और उसके बाद इस समस्या से निजात मिल जाएगा। इसमें मेन मुख्यतः जो हम परहेज अपने पेशेंट्स को बताते हैं वो मिल्क प्रोडक्ट का रहेगा कि दूध और दूध से बनने वाली चीज हमें बंद रखनी है। उसमें कर्ड आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फली दूध और जो जैसे खोया और पनीर, ये सब चीज हम नहीं ले सकते। और वही बात है कि आप जितना स्पाइसी फूड लेंगे उतना इरिटेशन हमारी आंत में होएगा और बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। अगर आप खाना लिक्विड डाइट ज्यादा रखते हैं और बिना स्पाइसेस के रखते हैं तो इस प्रॉब्लम को भी आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि ये समस्या आखिर होती क्यों है और इसके पीछे के कारण जो हैं वो क्या हैं? इसके मुख्यतः 2 कारण है। एक्स्ट्रा स्ट्रेस, जिन लोगों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है उनमें ये दिक्कत आती है। दूसरा, वो लोग जो फैटी हैं, मतलब जिनका वेट ज्यादा है और जिनका खान पान बहुत बुरा है, बुरा इन द सेंस कि बहुत ज्यादा ऑयली फूड वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं या बाजार का जो भी खाना है, जंक फूड है, पिज्जा बर्गर है, उन सब चीजों का, हरी सब्जियां इस्तेमाल नहीं कर रहे, बाहर का खाना ज्यादा, या एक्सेस में अगर अल्कोहल या कोई नशा वो करते हैं, मेनली इन लोगों के अंदर जो ये दिक्कत आती है। एक और समस्या यहाँ पर जो बच्चों से भी जुड़ी हुई है, कई बार बड़ों में भी देखी जाती है, पेट में कीड़ों की समस्या। अक्सर नहीं पता लग पाता है कि बच्चों को भूख लगना बंद हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सेहत जो है वो वहीं के वहीं रहती है जस की तस, या फिर और ज़्यादा गिरती चली जाती है। तो इसका क्या समाधान हो सकता है और ये समस्या जो है कीड़ों की वो क्यों होती है? कीड़ों की समस्या नॉर्मली हम जो सब्जी या फल हमारे घर में आता है उसको कभी भी बिना धोए ना खाएं। जब भी सब्जी या फल आता है उसको अच्छे से 20 मिनट पानी में साफ करके धो के तब खाना है, अदरवाइज नहीं खाना, नहीं, वरना फिर ये कीड़े की समस्या आपको बार बार तंग करेगी। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आदत है कि जैसे कोई सब्जी फ्रूट है तो उसको समटाइम बच्चे जो है, खासकर बच्चों में, कि कच्चा खा लिया आपने बिना धोए, तो उसमें क्या होता है कि जैसे वो बाजार से आया उसके अंदर वो कंटेमिनेशन रहता है जिसकी वजह से हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। और समटाइम ये कीड़े डेंजरस भी हैं, ये दिमाग में जाके जो है भाग करके इसको दौरा भी डाल सकता है। यानी कि ये कीड़े जो है दिमाग तक पहुंच सकते हैं। हाँ, ये दिमाग तक कीड़ा पहुंच के और दिमाग में डोरा, जिसको एक एंसिटी बोलते हैं हम बीमारी को, उसमें डोरा ही पड़ जाता है। इसलिए हम पेरेंट्स को यह बात हमेशा समझाते हैं कि जब भी कोई फ्रूट या सब्जी है जो कच्चा हम खा सकते हैं, सब्जी या फ्रूट, उसको अच्छे से धो के ही आप अपने बच्चे को दो, और तो फिर हम इस कीड़े की समस्या से बच सकते हैं। एक और दर्शक ओम प्रकाश रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है ओम प्रकाश जी, पूछे क्या सवाल है? जी ओम प्रकाश जी। हाँ जी डॉक्टर साहब। जी पूछे ओम प्रकाश जी, क्या सवाल है? डॉक्टर साहब सांस चढ़ते हैं मेरे। एक बार फिर से बताएं ओम प्रकाश जी। सांस चढ़ते हैं डॉक्टर साहब, सांस चढ़ते हैं। सांस चढ़ती है और एकदम फूलता है और लैट्रिन घाट आती है। डॉक्टर साहब आप समझ गए क्या पूछना चाह रहे हैं? सांस चढ़ता है, दम फूलता है और क्या आते हैं, लास्ट नहीं मैं समझ पाया इन्होंने क्या बोला। ओम प्रकाश जी आखिर में क्या बताया आपने? आँख की जलन होती है जी। पेट में जलन होती है? हाँ जी। जी
पेट में जलन ओम रहती है प्रकाश जी, और आप कोई पहले आपको सांस की तकलीफ है या क्या आप दवाइयाँ खा रहे हैं, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आपको चलते समय बहुत ज्यादा सांस चढ़ता है तो फिर इसका पेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब आपको कोई फेफड़े की या दिल की जांच करवाने की जरूरत है। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे चलते समय सांस चढ़ता है तो आप एक बार अपना लंग्स का, फेफड़े का और एक अपना हार्ट का चेकअप आप जरूर करवा लें। ओम प्रकाश जी, पेट में आपने कहा कि जलन रहती है, इसके अलावा और क्या समस्या होती है? जलन होती है, भूख घाट लगती है, कम लगती है, भूख भूख ज्यादा भूख भी कम लगती है? हाँ, कम लगती उसके है। लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर जो सांस की समस्या है वो मैंने आपको बता दिया कि आप एक बार आप अपना लंग्स और एक बार अपना हार्ट जरूर चेक करवा लें अगर आपको चलते समय सांस चढ़ता है तो। और अगर पेट में गैस है, जलन है और भूख कम लगती है तो अगर आपने प्रोग्राम देखा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप एक तो अपना, अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप अपने दिन में खाना 2 बार रखें, आप 3 बार डाइट ना लें। और इवनिंग में जो आप खाना खा रहे हैं वो आप इवनिंग में 7 o'clock से पहले पहले आप अपना डिनर लें और सुबह शाम की वॉक आप करें। खाने के अंदर बहुत नमक, सोल्ट बिल्कुल हल्का कर दें, एडेड सोल्ट बिल्कुल बंद करें। मक्खन, घी, तली चीज, मिर्च मसाला और बाहर का तला फला तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद करें। अपने खाने में सलाद, सैलेड, हरी सब्जियां, फ्रूट और पत्तेदार सब्जियां बढ़ाएं और कोशिश करें कि आप कोई तरी वाली सब्जी का इस्तेमाल करें, सूखा खाना ना खाएं। तो आप इसको, इस खट्टी डकार से और इस समस्या से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और आपकी भूख भी वापस आ जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर साहब, पेट से संबंधी जो हम कीड़ों की भी समस्या की बात कर रहे थे उसके बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे कि अभी जो बच्चों को दवाइयाँ भी दी जाती हैं, चाहे बाज़ार में बिकने वाली वो जेंटल गोली हो या फिर अल्बेंडाजोल हो, जो सरकार की तरफ से भी बच्चों को दी जाती है, अक्सर ये भी शिकायतें आती हैं कि ये दवा देने के बाद में बच्चों को चक्कर की या फिर उल्टी की समस्या हो गई है। तो एक तो ये जानना चाहेंगे कि ये दवाएं देना बच्चों को कितना सुरक्षित है, और दूसरा ये कि तरीका क्या होना चाहिए, ये जो समस्या बच्चों को आती है कि चक्कर आ रहे हैं या फिर उल्टी हो रही है, ये ना हो। इस सवाल के जवाब पर हम आएंगे। एक दर्शक अतुल जुड़ गए हैं हमारे साथ में। अतुल, स्वागत है आपका, बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है? मैं इजार हरियाणा से बोल रहा हूँ जी अतुल सिंह बोल रहा हूँ जी अतुल जी। क्या है, पेट के अंदर गैस की थोड़ी ज्यादा रहती है तो थोड़ा सा आपकी दवा की खा लेते हैं तो पेट में गैस हो जाती है दवा खाने से। सुबह उठते एक निंदावासी वो कैप्सूल लेते हैं जी मॉर्निंग उठते, तो उसके बाद ठीक रहता है। वैसे नॉर्मल खाने से अगर कोई उल्टा पुल्टा खा ले ज्यादा तो उसमें थोड़ा सा एक गैस का बड़ा भारी प्रॉब्लम रहती है। ये रोज आपको होती है प्रॉब्लम? तो काफी सालों से है, अच्छा 20-25 सालों से है, 20-25 सालों की दवाई चल रही है। सुबह पहले गैस का कैप्सूल, रात को पीने वाली दवाई क्रोमाफिन आती है 5 चम्मच, वो पानी, गर्म पानी साथ लेते हैं ताकि वो पेट साफ रहे। ये 2 चीज का कोर्स है, डॉक्टर की रेगुलर उसकी सलाह चल रही है डॉक्टर की, और वो काफी सालों से दवाई दोनों चल रही है। यानी कि बहुत पुरानी इनको ये समस्या है, पेट में गैस बनने की दवाएं भी इनकी लगातार चल रही हैं। अभी ये और क्या कर सकते हैं कि जल्द आराम मिल जाए और दवाइयां जो लगातार चल रही हैं वो भी खत्म हो जाए? हाँ, उससे आराम है पूरा, और दवाई छूट जाए अच्छी बात है जी। लेकिन दवा छोड़ देते हैं तो समस्या फिर वही हो जाती है, खाते हैं और फिर गैस। वही वो सब्जी हो जाती है, पीने की दवाई ना ले तो, और सुबह कैल्शियम ना ले तो फिर वो जलन सी होती है, गलों के अंदर जो जलन होती है वो महसूस होती है। जी डॉक्टर साहब, इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मुझे समझ आया, इनका अभी जो मेडिकेशन आप ले रहे हैं उसमें मैं बहुत ज्यादा विस्तार से आपको ये एक छोटा सा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जितनी भी खाली पेट वाली दवाएं हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, नॉर्मली हम जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो बहुत लंबे समय के लिए हम लोग अवॉइड करते हैं, बिकॉज उनका फिर साइड इफेक्ट आने लगता है। तो उसमें क्या है कि अगर आप एक कैप्सूल खा रहे हैं, नॉर्मली हम जो कैप्सूल जो दे रहे हैं वो एक DSR एक फॉर्मुलेशन रहती है जिसमें डबल सोल्ट रहेगा, PPI विद डोमपेरिडोन। तो मेरा आपको एडवाइस ये है कि जो खाली पेट वाला कैप्सूल आप खा रहे हैं उसको आप लंबे समय के लिए इस्तेमाल ना करें। जितना डाइट का जो खुराक का परहेज मैंने आपको बताया है वही सेम है कि आप, मेन समस्या ये है कि खाना खाने के बाद हम लोग वॉक नहीं करते या हमारे जीवन में व्यायाम की जो है वो बहुत कमी है। अगर आप खाने के बाद आधा घंटा सुबह शाम आप वॉक करते हैं, खाना बहुत धीरे धीरे आराम आराम से चबा चबा के खाएं, लिक्विड डाइट आप ज्यादा लें,
खाना फला सब बंद करें, तो वैसे ही 50% आपको आराम आएगा। और जो आप कह रहे हैं कि मेडिसिन बंद करते मुझे दिक्कत आती है, इसका फिर कारण यही है कि आपकी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट नहीं है। आप अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं, उनसे चार्ट बनवाएं कि मुझे एक्चुअली में डाइट कैसे रखनी है। आपको डाइटिशियन आपको चार्ट बना के देगा कि आपका प्रॉपर डाइट पूरे वीक का ये रहना चाहिए। उससे फिर आप इस समस्या से जो है निजात पा सकते हैं। लेकिन आप लंबे समय के लिए खाली पेट वाला कैप्सूल जो आप देसी भाषा में हम लोग एक को बार देते हैं। पूछ लेते हैं अतुल जी से ही। अतुल सिंह जी, क्या कोई डाइट चार्ट आपके पास है जिसे आप फॉलो करते हैं? चलिए, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, तो उम्मीद करते हैं अतुल सिंह जी आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। अगर डाइट चार्ट नहीं बना हुआ है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और वो प्लान डाइट आप लें। उसके बाद काफ़ी हद तक जो है डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको आराम ज़रूर मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, जो सवाल हमने पहले किया था उसका जवाब हम चाहेंगे कि ये जो दवाएँ पेट की कीड़ों के लिए बच्चों को दी जाती हैं वो कितनी सुरक्षित हैं, और जो समस्याएं दवा लेने के बाद अक्सर देखने को मिलती हैं ये ना हो, इसको दवा लेने का एक सुरक्षित तरीका जो है वो क्या हो सकता है? नॉर्मली जो आइवरमेक्टिन टेबलेट हम लोग जो डिवॉर्म करने के लिए देते हैं बच्चों में, उसका ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि इससे बच्चे को कोई उल्टी या चक्कर आएंगे। दैट इज वेरी रेयर। अगर किसी एक बच्चे को आ भी गया तो फिर उसको हम इतना सिग्निफिकेंस नहीं मानते। लेकिन हाँ, डीवॉर्म करना चाहिए। हम इंडिया में हमारा पैटर्न ये रहेगा कि एक साल में एक बार बच्चे को हमें डीवॉर्म करना है। डीवॉर्म मतलब कि उसको हमें 2 टेबलेट जो है देनी है रात को सोते समय। तो आप एक दिन छोड़ के, मतलब आज और कल ऐसे दे सकते हैं, लेकिन या फिर आपका दूसरा तरीका है कि एक टेबलेट आपने आज दी और नेक्स्ट टेबलेट आप 7 दिन के बाद दे सकते हैं। मतलब आपको एक साल में एक बार डीवॉर्म करना है। 2 टेबलेट का कोर्स रहेगा ये। एक टेबलेट रात को सोते समय आज या कल, या फिर एक आज या एक हफ्ते के बाद आप दे सकते हैं। और हर साल एवरी ईयर आप एक बार बच्चे को डीवॉर्म करवा दो, बिकॉज हमारे यहाँ फूड कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये प्रोटोकॉल हम लोग डॉक्टर्स नॉर्मली हम पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप एक साल में जो है बच्चे को डीवॉर्म करवा दें। और इसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है कि बच्चे को उल्टी चक्कर आएंगे। दैट इज वेरी वेरी रेयर। तो उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। सेफ है दवाइयाँ ये। जी डॉक्टर साहब, पेट फूलने की समस्या से भी लोग अक्सर परेशान रहते हैं। ये जानना चाहेंगे कि ये जो समस्या है ये क्यों होती है और इससे छुटकारा जो है कैसे पाया जा सकता है? पेट फूलना का मेन रीजन है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि हमारे खाने में मीठा कितना है। नॉर्मली जो डाइट हम लोग प्रोटोकॉल या डाइट हम लोग जो इंडिया में फॉलो करते हैं वो डाइट जो है पेट के लिए बहुत अच्छी नहीं है। दैट्स वाई कि हमारे यहाँ काफी लोगों में पेट का फूलना, पेट से चर्बी आना या पेट का बाहर निकलना काफी समस्या। और समटाइम ये समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि पेशेंट को चलने में, सांस लेने में दिक्कत आती है। जितना पेट का साइज आपको बड़ा होगा उतनी आपको बीमारियां लगेंगी, शुगर होने का खतरा रहेगा, बीपी बढ़ेगा, हार्ट डिजीज, दिल की बीमारियों के चांसेस रहेंगे। तो इसका इलाज यही है कि आप अपने खाने में प्लांट बेस्ड डाइट पे आए। आप नॉन वेज अवॉइड करें। आप जो प्लांट बेस्ड डाइट है, यानी कि सब्जियां हो गया, दालें हैं, हरी सब्जियां, फ्रूट्स हैं, ये जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड डाइट आप ज्यादा करें। पानी आपका दिन में 3 से 4 लीटर मिनिमम रहना चाहिए। और एक्सरसाइज आपकी रहनी चाहिए। वॉकिंग डेली हाफ एन आवर, आधा घंटा आपको चलना बहुत जरूरी है। दिल आपके लिए सारी उम्र चलता है। आधा घंटा आप दिल के लिए चले तो उससे काफी हद तक आप इन सारी समस्याओं से जो है इसका सोल्यूशन आपको मिल सकता है। सिर्फ डाइट कंट्रोल ही है। अगर आप विदाउट मेडिकेशन चाहते हैं कि मुझे पेट की समस्या ना आए तो आप डाइट का ख्याल रखें। अपने डाइटिशियन से आप डाइट चार्ट बनवा लें। नियर बाय कोई भी डाइटिशियन आपको चार्ट बना देगा। आप वो डाइट चार्ट फॉलो करें तो आपको पेट की समस्या नहीं आएगी। फैटी लीवर ये और या पेट में जो चर्बी है, जो फुलावट है, वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। डॉक्टर, आंतों में सूजन की भी जो प्रॉब्लम है वो भी एक समस्या के रूप में सामने आती है और अक्सर लोग इसका शिकार हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि लक्षण जो है वो कुछ इस तरह के होते हैं जैसे पेट दर्द में ही लक्षण अक्सर होते हैं। तो लोग नहीं उसको समझ पाते कि पेट दर्द है या फिर इंटरनल जो है कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसके और क्या और दूसरे लक्षण जो हैं वो दिखाई देते हैं और ये प्रॉब्लम जो है किन कारणों की वजह से होती है? आंतों में सोजिश है तो उसमें मेनली लक्षण जो पेशेंट हमारा बोलेगा वो बार बार मरोड़े लगना, दस्त लगना, पेट में दर्द होना। कॉन्स्टेंटली पेशेंट आपको बोलेगा कि मेरे पेट में दर्द रहता है और मुझे जो है कुछ भी खाने के बाद बार बार जो है मुझे वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है। तो अगर ये समस्या है तो इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आप जरूर करवा लें ताकि हमें पता चल जाए कि ये
इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है, मतलब इन्फेक्शन वाली है या कोई डॉक्टर और साहब, इसके लिए underlying किस reason प्रकार है। के टेस्ट होंगे, इस पर हम आगे बात करेंगे। एक दर्शक इस बीच जुड़े हैं, उनको ले लेते हैं। संदीप कुमार जुड़े हैं फतेहाबाद से। स्वागत है आपका संदीप जी, पूछें क्या सवाल है। चले, लगता है हमारा संपर्क टूट गया। जी डॉक्टर साहब। इन्वेस्टिगेशन, इसमें मेन बेसिक इन्वेस्टिगेशन क्या है कि एक अल्ट्रासाउंड आप अब्डोमेन अपना करवाएं, और अल्ट्रासाउंड के साथ हमारे पास आज मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर चुका है कि हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं। एंडोस्कोपी में दूरबीन के माध्यम से हम आंत अपनी देख सकते हैं, या कोलोनोस्कोपी, और लैट्रिन वाली जगह से हम डाल के हम कोलोनोस्कोप के साथ जो है सारा चेकअप कर सकते हैं। उसके साथ हमें मैक्सिमम केसेस में हमारी डायग्नोज क्लियर बन जाती है कि क्या बीमारी है, और उस हिसाब से फिर हम अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसी कोई समस्या है तो उसको आप इग्नोर ना करें। कुछ सेल्फ मेडिकेशन या देसी दवाइयाँ आजकल हमारे यहाँ मतलब जो ट्रेंड है, आप उसको ना लें। एक बार आप डॉक्टर के पास जाके सलाह लें, इन्वेस्टिगेशन करवाएं, प्रॉपर डायग्नोज बने, उसके बाद फिर आसान जो है इलाज। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, इस चर्चा को समाप्त करने का वक्त हो चला है, लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे कोई एक सुझाव, एक सलाह आप जरूर यहाँ पर हमारे दर्शकों को दें कि कैसे इन समस्याओं से बचा जा सकता है। आप सिर्फ 3 चीज पर ध्यान दें। पानी आप कितना पी सकते हैं, प्लांट बेस्ड डाइट आपकी होनी चाहिए, और वॉक, रेगुलर वॉक। आप 3 चीजों पर ध्यान दें, आपको पेट की समस्या नहीं आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो पेट से जुड़ी समस्या के कई कारण हो सकते हैं, जरूरी है लक्षणों को समझते हुए समय पर उनका उपचार, ताकि आगे बढ़ने से पहले बीमारी का सही समय पर इलाज हो सके। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।